हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबने बेस एंड एक्सपोनेंट्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, है ना। तो हम आज इस पे कुछ बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और इस सीरीज में हमारा बेसिक लेवल प्रॉब्लम, मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम एंड स्टैंडर्ड लेवल प्रॉब्लम, ये तीनों सेक्शंस आएंगे। इस पे लगभग हम लोग 60 से 70 क्वेश्चंस तीनों मिला करके करने वाले हैं। तो बेस एंड एक्सपोनेंट में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल प्रॉब्लम से, है ना। तो इसमें आपको बेस एंड एक्सपोनेंट्स के लॉज तो पता ही होंगे, है ना। नहीं पता है तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कुछ बेसिक से जो लॉज हैं कि ए की पावर एम और ए की पावर अगर एन हो तो हम इसको ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा लॉ जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ए की पावर एम हो और उसकी पावर एन हो, है ना, माने पावर का पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से और भी फॉर्मूलेट की बात करें तो अगर हमारे पास ए की पावर एम है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ए की पावर एन से, तो हम इसको क्लियरली ए की पावर एम बाई ए की पावर एन तो लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब जब बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो, है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए की पावर एम माइनस एन। कोई दिक्कत? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमारे पास में ए का पावर एम हो, है ना, और ए का पावर बी का पावर मान के चलो बी एम हो, कोई दिक्कत? तो इसको हम सिंपली a इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। बेसिक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में a का पावर माइनस n हो, मतलब कोई भी नंबर का पावर निगेटिव हो, तो उसको हम अगर पलट देते हैं, मतलब इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन को पलट दें मतलब 1 बाई ए की पावर n हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 1 की पावर n तो 1 ही होती है तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं। सिंपली आप फ्रैक्शंस पलट दो तो पावर जो होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और बेसिक लेवल के प्रॉब्लम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास a बाई बी है और इसका पावर मान लीजिए कि m है, तो ये पावर दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि a की पावर m बाई बी की पावर m। ठीक है। और एक जो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास में nth रूट nth पावर ऑफ a है तो इसको हम a की पावर 1 बाई n लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास में कुछ जो है बेसिक लेवल के बेस एंड एक्सपोनेंट के लॉज है। इसी सारे लॉज पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज इस सारे लॉ पे तो हम बेसिक लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सीरीज को आगे ले जाएंगे उस पे मॉडरेट और स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कितना अमेजिंग क्वेश्चन इन बेसिक लॉज से बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक लेवल का प्रॉब्लम। तो देखिए, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, हमारा लॉ जो है वो सारे लॉ का रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 बेस सेम है। क्या करेंगे, हम पावर को ऐड कर देंगे, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4। तो अगर बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस 4। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 6। दिक्कत हो गया सॉल्व। अब आपको मन है तो इस 5 की पावर 6 को आप सॉल्व कर लो। मतलब 5 की पावर 6 को आप कैसे लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, है ना, 5, मतलब 6 टाइम्स आप 5 लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास में 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 8 बाई 5 टू द पावर 3, है ना। अब अगर इस तरीके से लिख लिया हम a बाई बी के फॉर्म में, तो हम बताए थे कि जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 टू द पावर 5 हो जाएगा, है ना। और 5 टू द पावर 5 का क्या मतलब होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारे पास जैसे ये एक है 3 का स्क्वायर टू द पावर 3, है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब इस तरीके का नंबर होता है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 3, तो 3 का पावर 6। तो क्या 3 का पावर 6 को हम 6 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, है ना। अब आगे है, जैसे हमारे पास में 3/4 की पावर -3। हम बताए थे कि जब कोई भी नंबर का पावर होता है निगेटिव, तो इस निगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बनाते तब सॉल्व करते। तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे, है ना। तो अगर 3/4 है तो पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ऊपर में पावर हमारे पास में +3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 2 लॉ लग रहा है। एक तो निगेटिव से पॉजिटिव बन गया और दूसरा अगर a बाई बी का पावर m हो तो a का पावर m b का पावर m हो जाता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू 4 इंटू 4 और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, है ना। तो या तो आप आंसर डायरेक्टली ये कह सकते हो, है ना, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके और देन फिर आप रिजल्ट बता सकते हो।
अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास में है 2/11 की पावर 4 इंटू 11/3 की स्क्वायर, है ना, इंटू 3/2 की पावर 3। क्या इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 2 का पावर 4/11 की पावर 4 इंटू 11 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 3/3 क्यूब बाई 2 क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या 2 स्क्वायर से इसका 2 पावर कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 11 स्क्वायर से यहाँ पे कट जाएगा तो 11 स्क्वायर बच जाएगा, और 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 कटेगी तो क्या 3 की पावर 1 बच जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनल आंसर क्या बच जाएगा? तो ऊपर में बच जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, इंटू 3 टू द पावर 1 बाई नीचे में हो जाएगा 11 स्क्वायर। क्या इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 बाई 121। तो क्या इसको फाइनल आंसर हम 12/121 बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारे पास में ये क्वेश्चन है ना, तो आप इसको भी देखो, तो आपके पास में क्या है 1/2 की पावर 5, तो क्या 1/1 की पावर 5 तो 1 ही होगी, 2 की पावर 5 इंटू -2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगी 3 की पावर -1 बाई 5 की पावर -1। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे ना पलट देते थे, ये प्लस हो जाता। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे होगी 1/2 टू द पावर 5 इंटू -2 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 4 इंटू, क्या सिंपली इसको हम समझे कि ये 5 की पावर 1 पलट दे, 5 की पावर 1 बाई 3 की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसल आउट नहीं होंगे, है ना। -2 टू द पावर 4 जो है वो हो जाएगा 16। तो अब जो नहीं होगा कैंसल आउट उसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +16 इंटू 5/2 टू द पावर 5 होता है 32 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, है ना। 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, उसके बाद हो जाएगा 3। क्या यहाँ से 16 2 जा कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको? तो क्या फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि ऊपर में हो जाएगा 5, नीचे में हो जाएगा 3 2 जा 6 6 1 जा 6 8 6 जा 48, है ना। तो क्या हमारे पास में ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। जैसे 2 टू द पावर 55 बाई 2 इंटू 2 टू द पावर 60 माइनस 2 टू द पावर 97 प्लस इंटू 2 टू द पावर 18। अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, समझ में आया। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 60 प्लस 55 अगर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 115, कोई दिक्कत। और उसके बाद 2 टू द पावर 97 इंटू 2 टू द पावर 18 है, तो क्या इसको हम फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पर में फिर से हमारे पास 115 आ जाएगा। और 2 टू द पावर 115 माइनस 2 टू द पावर 115, मतलब दोनों कट गए, तो आंसर आया 0, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, तो हमारे पास में क्या हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू ए टू द पावर 7 इंटू ए टू द पावर 6, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही तो है ना। और नीचे में हमारे पास में 18 इंटू ए टू द पावर 6 इंटू बी टू द पावर 8, कोई दिक्कत। अब आप एक चीज देखो कि 18 है, यहाँ पे 3 1 जा 3 6 जा। अब देखिए यहाँ पे जब डिवीजन में होता है ऊपर नीचे, तो हम पढ़े हैं ना लॉ में कि क्या होते हैं, ये माइनस हो जाते हैं पावर। तो आप क्या लिखोगे कि 1/6, ये 1/6 इंटू ए की पावर 7 में से 6 गया तो ए की पावर 1 इंटू यहाँ पे एक्चुअली में ना हमारे पास में b टू द पावर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली में मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे b टू द पावर 6 है, तो आप बोल सकते हो a टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये b टू द पावर 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास में b टू द पावर -2। तो ये फाइनल रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि 1/6 इंटू a की पावर a इंटू b की पावर -2, क्या ये फाइनल आंसर बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास में ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में ये फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं कि a की पावर m की पावर, है ना, इस तरीके से, तो ये m इंटू n हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अगर हमारे पास में a टू द पावर 3n माइनस 9 टू द पावर 6, है ना, और उसके बाद नीचे है हमारे पास a टू द पावर 2n माइनस 4, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले a टू द पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये m इंटू n हो जाता है। तो क्या हम यहाँ पे 3n माइनस 9 है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नीचे में 1 टू द पावर 2n माइनस 4 है, इसको कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास में देखिए तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो a टू द पावर 18 माइनस 6 9 जा 54, है ना, 18n माइनस 54 बाई a टू द पावर 2n माइनस 4। अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ऊपर नीचे तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18n माइनस 54 माइनस 2n प्लस 4, है ना। तो आप इसको फाइनल रिजल्ट में क्या बता सकते हो कि 18n में से 2n गया तो बच जाएगा 16n, और माइनस 54 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास में -50। क्या ये फाइनल रिजल्ट हम बता सकते हैं, है ना।
तो ये रहे कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम, और बेसिक लेवल पर में ना हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे जाके करेंगे, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ये कह रहा है इफ a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स -2, तो आपको फाइंड करना है a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b फर्स्ट में, सेकंड में आपको फाइंड करना है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a, और थर्ड में आपको फाइंड करना है a प्लस b टू द पावर a इंटू b। जिसको सॉल्व करना है आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना इसमें वीडियो का लेंथ भरा हो जाता है। चलिए तो अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमको फाइंड आउट करना है कि a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b ये बराबर कितना होगा। तो क्या आप यहाँ पे गेस कर सकते हो कि a और b के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हमारे पास में a टू द पावर a, अगर a का वैल्यू 3 है तो क्या 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस b टू द पावर b है तो -2 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 27। अब प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि जैसे हम बोले हैं ना कि फ्रैक्शन को जब हम पलटते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है ना। तो अगर हमारे पास में 1/-2, अब -2 में माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं का पावर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27 प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व आउट करें तो ये हो जाएगा 108, है ना, और प्लस 1/4, ठीक है। तो क्या 109/4 ये आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करना, इसमें ज़्यादा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बता देते हैं। जैसे आपके पास में a प्लस बी इंटू ए इंटू बी, आप लोग जीनियस हो बना तो सकते हो इस क्वेश्चन को भी, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं। अगर a प्लस बी है तो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -2, है ना। तो ये वाला ब्रैकेट पहले हम बना लेते हैं। इसका पावर है a इंटू बी, मतलब 3 इंटू -2। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 - 2 का पावर 3 to 6 -6, है ना। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 टू द पावर -6। अब 1 टू द पावर -6 तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, पलटेंगे भी तो 1 ही होगा, तो 1 की पावर 6, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं इसका आंसर हमारे पास में आ जाएंगे 1, ठीक है। बोल रहा है 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 बाई 3 टू द पावर n - 1 इंटू 9 टू द पावर n - 1, ये बराबर कितना होगा आपको ये बताना है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले देखो 3 टू द पावर n, देखो आप एक बात यहाँ पे गेस कर सकते हो कि पावर 3 की पावर में लिखा हुआ है, 9 को भी हम 3 की पावर के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो हम ट्राई ये करेंगे कि किसी एक तरह का पावर हमारे पास में आ जाए। तो 3 का पावर n है, 9 को क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका पावर n + 1 है, और नीचे में हमारे पास है 3 टू द पावर n - 1 इंटू 9 को हम फिर से 3 का स्क्वायर इंटू n - 1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखो तो क्या इसको हम 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2n + 2 लिख सकते हैं, और नीचे में हमारे पास में आ जाएंगे 3 का पावर n - 1 इंटू 3 का पावर 2n - 2। अब आप देखो कि बेस सेम है तो पावर को तो ऐड कर ही सकते हैं, है ना। तो पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर n + 2n, तो ये हो जाएगा 3n + 2, और यहाँ पर में बेस सेम है तो 3n + 2n, तो ये हो जाएगा 3n -1 -2 -3, ठीक है। अब आप ऊपर नीचे में देखो कि बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 3 का पावर 3n + 2 -3n + 3, क्योंकि ये जब माइनस इसके अंदर लगेगा तो माइनस यहाँ भी जाएगा, माइनस यहाँ भी जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से 3n कैंसल, तो आपके पास में 3 का पावर 2 + 3 5, और 3 का पावर 5 कितना होता है 243, है ना। 3 3 9 3 27 3 81 3 243, कोई दिक्कत। चलिए आगे और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर देखिए कि 5 इंटू 25 टू द पावर n + 1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n बाई 5 इंटू 5 टू द पावर 2n + 3 माइनस 25 टू द पावर n + 1। अगर आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। वैसे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इस तरह का क्वेश्चन किए तो उसमें हम लोगों ने क्या बात करा कि जब आपको नंबर्स होता है ना तो आप देखो कि एक ही तरह के पावर्स में हम लिख पाए। जैसे पिछले क्वेश्चन पे हमारे पास में 9 थे तो हम 3 के पावर में लिख लिए, है ना, क्योंकि 3 और 9 थे तो 3 की पावर में लिख लिए। तो अगर यहाँ पे 5 और 25 है तो क्या 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर सेम ही तरह का एक ही तरह के पावर्स हमारे पास में आ जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 25 को तो लिख ही सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू n + 1 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 2n, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके पास में 5 इंटू 5 का पावर 2n + 3, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम आगे लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू n + 1। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, तो आगे हम ये कर सकते हैं कि इस पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 का पावर 2n + 2 माइनस, यहाँ पर तो पावर ऐड हो सकता है ना, तो
2 + 2n मतलब 2n + 2 लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो 2n + 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका पावर 1 है तो 1 + 3 4 हो जाएगा। -5 का पावर यहाँ पर देखिए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n + 2। अब यहाँ भी देखो तो क्या पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 का पावर हो जाएंगे आपके पास में 2n + 3 है ना, क्योंकि इसका पावर 1 है। अब -5 का पावर 2n + 2 बाई 5 का पावर 2n + 4 और -5 का पावर 2n + 2। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ये कर सकते हो कि 5 का पावर 2n 5 का पावर 2n को सेपरेट कर सकते हो, 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, -5 का पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर बाई नीचे में भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 4 -5 का पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर। देखो ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में 2 का पावर 3 + 2 है तो ये कहाँ से आया होगा तो 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 से, तो यहाँ से अगर यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं ना, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 का पावर 2n कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में 5 का क्यूब बच जाएगा मतलब 125 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25 बाई नीचे में फिर से 5 का पावर 2n कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 5 का पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 625 है ना, क्योंकि 125 5 जा 625। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं -25। तो आप देखो यहाँ से 5 का पावर 2n 5 का पावर 2n कैंसल, और ये इस दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 100 बाई इस दोनों को माइनस करें तो हमारे पास में आ जाएगा 600। तो क्या यहाँ पर में आप ये दोनों कैंसिल करोगे तो 1/6 आंसर हो जाएगा, है ना, लेंगे आप सॉल्व आउट कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद हम अपना डिस्कशन को क्लोज करेंगे। चलिए अब ये 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमारे पास में है 7 की पावर 2x + 3 = 1। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इक्वेशन है, आपको x का वैल्यू बताना है, तो आप 1 को क्या 7 का पावर 0 लिख सकते हो। हमको पता है कि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ आप ये बताओ कि अगर हमारे पास में इधर है 2 का पावर m इधर है 2 का पावर n, तो इस दोनों को बराबर होने के लिए पहले तो बेस को सेम होना पड़ेगा, और अगर बेस सेम है तो दोनों के पावर को भी सेम होना पड़ेगा। अगर 2 का स्क्वायर है तो इधर भी 2 का स्क्वायर होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस दोनों को बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस तो सेम है, पावर को भी सेम होना पड़ेगा, मतलब इसका पावर 2x + 3 जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ से 3 को अगर राइट साइड भेज दें तो इधर बच जाएगा 2x, तो x बराबर -3/2। क्या फाइनल रिजल्ट हम बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चंस में आप क्या करना, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। जैसे 256 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएंगे 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 2 × 64 2 × 128 2 × 256। तो 2 की पावर 8 हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 का पावर 3x - 7। तो आप देखो तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या पावर भी तो सेम होना चाहिए। तो अगर पावर सेम होगा तो 3x - 7 = 8, ये हो जाएगा 8 + 7 15, तो x बराबर 5। आप सॉल्व आउट करना, ठीक है। अगर मैं बहुत तेज बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये तो बेसिक कैलकुलेशन है ना। 7 हो जाएगा 8 + 7 15 हो जाएगा, x बराबर 15/3, तो हमारे पास में 5 आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे 4 का पावर 2x बराबर 1/32 है, तो क्या 1/32 में इसको हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, इसको हम 2 का पावर 2x लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो नहीं सॉरी 2 का पावर 2 4 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 2 का पावर 2 का पावर 2x इक्वल टू यहाँ पर 2 का पावर 5 है, तो क्या इसको हम पलट देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होता था तो पॉजिटिव हो जाता था, है ना। तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 का पावर 2x है तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि 2 का पावर 4x = 2 का पावर -5। तो अगर बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4x बराबर हमारे पास -5 है, तो हम बोल सकते हैं कि चलो x बराबर हमारे पास आ गया -5/4, है ना, -5/4। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक लेवल के प्रॉब्लम, लेकिन बेस एंड एक्सपोनेंट्स में हम मॉडरेट लेवल एंड स्टैंडर्ड लेवल ये सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा बैड लाइटिंग के लिए सॉरी, एंड कुछ एक्सटर्नल वॉइसेस आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम सॉरी चाहते हैं, इसको हम आगे से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें।